राधे बंधु, आपका स्वागत है मेरे चैनल धर्म और ज्ञान में। आज हम 16 सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। मृत्यु लोक में विवाह करने की इच्छा करके श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती जी के साथ वहाँ पधारे। वे भ्रमण करते करते विदर्भ देश के अंतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीय नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराजा का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर माँ पार्वती जी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राण प्रिय को प्रसन्न देख के मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, महाराज आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलते हैं। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात का मान रखा और चौसर खेलने लगे। उसी समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण पूजा करने को आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचार ही शीघ्र बोल उठा, महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर बाद बाजी समाप्त हो गई और पार्वती माँ जीत गई। अब तो पार्वती जी को ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देना पड़ा। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। माता पार्वती ने श्राप इसलिए दिया क्योंकि ब्राह्मण ज्ञान होते थे, उन्हें पता होता था कि ये जीतने वाले हैं। उन्होंने सोचा कि भगवान भोलेनाथ मुझ पर प्रसन्न होंगे, मैं ऐसा बोल दूं कि महाराज आप ही जीतोगे। जीतना माँ पार्वती को तो ये ब्राह्मण को पहले से पता था, लेकिन ब्राह्मण ने फिर भी झूठ बोला। इसलिए माँ पार्वती को गुस्सा आया और उन्होंने क्रोधित होकर ब्राह्मण को श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप देने के कारण ब्राह्मण के शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। इस प्रकार पुजारी दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट को भोग के वह देवलोक के अप्सराएं जब शिवजी के मंदिर में पूजा करने आई तो पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उन्होंने इस रोग का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बात कह सुना दी। वह अप्सराएं बोली, हे पुजारी अब तुम अधिक दुखी मत हो, भगवान शिवजी तुम्हारे कष्ट को अवश्य दूर करेंगे। तुम सब बातों में शेष 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी ने अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। बोली, जिस दिन सोमवार का दिन हो उस दिन भक्ति भाव से शिवजी का पूजन करो, उनको भोग लगाओ, चूरमा बनाओ, उसके 3 हिस्से करो। एक हिस्सा भगवान शिव को अर्पण करो, एक हिस्सा खुद खाओ और एक हिस्सा भगवान के भक्तों में बांट दो। स्वच्छ वस्त्र पहनो, नहा धोकर भगवान को बेलपत्र, गंगाजल, जनेऊ का जोड़ा, चंदन, अक्षत्र, पुष्प से प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करो। पूजन करने के बाद एक भाग प्रसाद का ग्रहण करो। 17वें सोमवार को इसका उद्यापन करो। 17वें सोमवार को जो चूरमा बनाया जाता है उसको भगवान शिव को भोग लगा के भगवान के सभी भक्तों में अपने परिवार कुटुंबियों में बांटा जाता है। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब शिवजी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत की कथा कह सुनाई। तब पार्वती जी ने अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। के प्रभाव से माँ पार्वती के रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय वापस आ गए। फिर कार्तिकेय भगवान ने माँ पार्वती से अपने हृदय परिवर्तन का कारण पूछा तो माँ पार्वती ने 16 सोमवार व्रत का सारा विधान कह सुनाया। स्वामी कार्तिकेय बोले कि इस व्रत को तो मैं भी करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश को गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश को गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथनी माला डालेगी मैं उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई, उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी।
राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से फिर कन्या का विवाह उस ब्राह्मण से कर दिया गया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया गया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया है जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी की कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था। उसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके व्रत को करने लगी। से उसके गर्भ से अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा, विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता दोनों उस पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उसका लालन पालन भली भांति करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया, माँ, तूने कौन सा तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान के अपने किए गए 16 सोमवार व्रत को विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब जगह मनोरथ को पूर्ण करने वाला सुना तो इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथावति व्रत करने लगा। उसी समय एक देश में व्रज राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वरण करा। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा ने दिग्वंत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक को गद्दी पर बैठाया गया। ऊप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विवर पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री को लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय में भिजवा दी और आप नहीं की। तब राजा ने शिवजी के पूजन समाप्त किया। तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। आकाशवाणी ने बोला, राजा, तू अपनी रानी को इस राजमहल से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और वो तत्काल मंत्रालय में गया और सब सभासदों से बात कहने लगा। आकाशवाणी हुई है। उस आकाशवाणी ने बोला है कि राजा, तू अपनी रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या से राज्य मिला है राजा उसी कन्या को निकालने का जाल रचता है। ये कैसे हो सकता है। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय के भाग को कोसती हुई नगर से बाहर निकली। बिना पद में कुछ पहने, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती है। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतारकर अपने सर पे रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया की सूत की पोटली सहित उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ रहने से मना कर दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सारे मटके शिवजी के प्रकोप के कारण छटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता नदी के तट पर गई तो सरिता नदी का सारा जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने लगी। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल के समान सारा जल कीड़ों में गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल का पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वन सरोवर के जल की ऐसी दशा हो गई। वहाँ एक मंदिर था। मंदिर के निकट जो भी पुजारी थे वह उस रानी को पकड़ के गोसाई जी के पास ले गए। रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा देखकर गोसाई जी जान गई, यह अवश्य ही कोई विधि के विधान की मारी कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि पुत्री, मैं तुम्हें अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई जी के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। आश्रम में रानी जो भी भोजन पकाती है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जल भर के लाती है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले, शी बेटी, कौन से देवता का प्रकोप तेरे ऊपर है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई है। पुजारी जी की बात सुन रानी ने शिव जी की पूजा करने से मना करने की कथा सुनाई। तो पुजारी जी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले, पुत्री, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो
उसके प्रभाव से तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार के पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में रानी के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ और उसे रानी की चिंता व्यतीत हुई। जाने मेरी रानी इतने टाइम से कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में राजा ने दूत भिजवा दिए। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे। पुजारी ने उनसे मना कर दिया और दूत चुपचाप लौट आए। आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसका त्याग किया था। अब इस पर शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लिवाने लाया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर वासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बंद दरबार सहित बहुत अच्छा सजा रखा था। घर घर में मंगलगान होने लगे। पंडितों ने वेद मंत्रों को उच्चारण करके रानी का स्वागत किया। इस प्रकार रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर सोमवार व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुए लोक में अनेक अनेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी में पधारे। जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भक्ति भाव सहित 16 सोमवार का पूजन करता है, इस लोक में लंबे समय तक सुख भोग कर अंत में शिवपुरी में वास करता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला, संतान प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति, धन प्राप्ति देने वाला ये व्रत है और उसके साथ साथ ही शारीरिक सारी बीमारियों को दूर करने वाला व्रत है। जो भी इस कथा सुनता है, कहता है, दूसरों को सुनाता है, उसका कल्याण निश्चित ही भगवान भोलेनाथ कर देते हैं। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। महादेव का यश गाइए, दूसरों को सुनाइए, महादेव की जय जयकार कीजिए। आखिर वो ही तीनों लोगों का महानायक है। हर हर